ओम शांति। जय जिनेन्द्र। लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लाइनेस के द्वारा पर्यूषण व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े ब्रह्मा कुमारी गीता बहन, आपका भी हार्दिक स्वागत है। ज्योति बहन भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले नवकार महामंत्र और मांगलिक से इसका उच्चारण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊणं, एसो पंच नमोकारो तव पावपणासलो मंगलानं च सावेसिं, मंगलानं च सावेसिं, परमं हो वै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्यन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अर्यन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सीधे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ए चार मांगलिक चार उत्तम चारना शरणा जे करे ते नर नारी भवसागરમાં ન ડૂબે। सकळ धर्मनो सकळ कर्मनो आणे अंत मोक्ष ताणा सुख ले अनंत। भाव धरीने जे गुण गाय ते जेव धरीने मुक्ते जाय। संसार माडी शरणाचार अवर शरणू न कोई। जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचळ पद होय। अंगूठे अमृत वसे लब्धी तणा भंडार ते गुरु गौतम ने समरिये तो सदाय मन वंचित फळदातार। ए चार मांगलिक चार उत्तम चारना शरणा आ भवे पर भवे અને ભવો ભવો હોજો। અનંત 24 જીન નમો સિદ્ધાનંદી કરોડ જે મુનિવર મોક્ષે ગયા તેમને વંદુ બેકર જોડ। દો એક કરોડી કેવલ ધરા વિયર માનજી નવીશ કર્મ ખપાવાને કારણે સાધુ સર્વ નમો નિષદીન। ओम शांति शांति शांति। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है क्षमा अपना परम धर्म। और जो आज की हमारी प्रभावना है वो है लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लाइनेस के द्वारा। तो अभी हम सुनेंगे हमारे प्रबोध वक्ता ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी को। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। पर्यूषण महापर्व में ज्ञान गंगा में प्रतिदिन सुबह जो हम आत्माओं ने स्नान कर अपने आप को पवित्र बनाने का और अधिक उज्जवल बनाने का और आत्मा की ऊंचाई का जो प्रयास किया है, उस यात्रा को आज 8वां दिन पहुंच गया है और हम सभी अपने संवत्सरी पर्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तब इस संवत्सरी पर्व की और क्षमापना पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो हम हमेशा ही ये सोचते हैं कि दिन भर के क्रियाकलापों को शाम को प्रतिक्रमण करके अपने मन के सभी मैल को धो डाले ताकि जीवन हल्का बना रहे, संबंध हल्के बने रहे, हर एक व्यक्ति के बीच में एक सरलता और सहजता बनी रहे। इसीलिए जैन दर्शन में प्रतिक्रमण का बड़ा महत्व है और इसी प्रतिक्रमण के सबसे बड़े दिन की आप सबको बधाई भी देती हूँ। और मन वाणी कर्म से इन 8 दिनों में मेरे द्वारा भी आप सभी को किसी भी बोल, किसी भी भाव, किसी भी प्रकार के वचन से या मेरे किसी भी प्रकार की भावनाओं से कोई भी कष्ट पहुंचा तो मैं भी मिच्छामि दुक्कडम आप सबसे करती हूँ। ये प्रतिक्रमण
अर्थात कोई भी क्रम का यानी कर्म का जो रिएक्शन है या कर्म फल को अपनी इच्छा अनुसार ढालने का समय, ढालने की विधि, ये होती है प्रतिक्रमण। क्योंकि एक होता है क्रमण यानी हमने कर्म किया, एक हुआ कि उसका प्रतिक्रमण यानी जो कर्म करके मुझे एहसास होता है कि मैंने जिस धर्म को समझा है, मैंने जिस ज्ञान के बिंदु को समझा है, कहीं मेरा कदम उस लकीर से बाहर जाकर और मुझ आत्मा के लिए वो पुण्य के बदले पाप के खाते में चला गया हो, तो मुझे उस पर अपने आप को फिर से लाने का और फिर से उच्च कोटि की अपनी साधना में ले जाने का वो पुरुषार्थ करने का समय होता है। और इसके लिए हम अपने मन को क्षमा के द्वारा हल्का करते हैं। परंतु आज हम क्षमापना क्यों परम धर्म है, इसके विषय में विशेष जानकारी लेंगे। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये भी कहा गया है। कायरता यही है कि हर चीज से कर लेने के बाद भी बचने की प्रक्रिया। जैसे हम पग पग पर कभी कुछ अनवांछित बोल देते हैं, अवांछित कर्म कर लेते हैं, उसके बाद भी जब हमें पता चलता है कि ये सभी तक पहुंच जाएगा तो मेरी क्या स्थिति होगी, तो हम उस कर्म को भी एक आवरण देने का प्रयास करते हैं। अधिकतर दुनिया में देखा गया है कि जितने भी हमारे जीवन के एक्शन है, कर्म है, उसमें दो ही बातें मुख्य होती है। एक तो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं दोष से बचता है और वो दोष किसी और पर डालने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति की नेचर बन गई है। छोटा बच्चा भी अगर गिर जाता है चलते चलते, जब वो चलना सीख रहा होता है, तो उसकी माँ उसे यही कहती है कि देख 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 बेटा, नीचे चींटी मर गई, देख ये चीज गिर गई तुम्हारे से। यानी कि वो ये बताती है कि तुम्हारे गिरने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो जमीन ही टेढ़ी थी, ये तो नीचे चींटी आ गई, इसके कारण तुम गिर गया। तो बचपन से कहीं ना कहीं हमारी साइकिल में ये फीडअप कर दिया जाता है कि जब भी तुम कुछ गलत करो, जब भी तुम कुछ भूल जाओ, तो अपने ऊपर उसका दोष स्वीकार मत करो। परंतु ये धीरे धीरे हम सब के वृत्ति में, संस्कार में पक्का हो गया और फिर हमने हर पग पग पर, कदम कदम पर इसी को अपना लिया कि चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसके लिए खुद को कभी दोषी मत मानो। और जब मैं खुद को बीमार ही नहीं मानूंगी तो मैं उसका इलाज क्यों करूंगी। आज यही स्थिति है कि व्यक्ति को जो सूक्ष्म अपने कर्मों से लगाव है और उस लगाव को वो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा राइट सिद्ध कर लेता है। इंग्लिश में भी कहावत है, आई इज ऑलवेज कैपिटल। सेंटेंस के बीच में भी आएगा तो आई कभी छोटा नहीं होता। मनुष्य का भी जो मैंपन है वो कभी भी माइल्ड नहीं हो पाता है। वैसे तो कहते हैं कि जब आई खड़ा होता है तो दीवार की तरह दो ऑब्जेक्ट के बीच में फासले कर देता है, उसे दूर कर देता है, उसे एक दूसरे से अलग कर देता है, दीवार का काम करता है। लेकिन अगर उसी आई को थोड़ा सा गिरा दे तो आप उसका शेप देखेंगे। जब आई सो गया तो क्या बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है, पुल बन जाता है, और वो ब्रिज एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। तो जैन दर्शन में क्षमापना का महत्व इतना अच्छा है कि जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का काम करता है। और हम सभी जानते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम अकेले
शायद संसार में कभी भी नहीं रह सकते हैं। चाहे हम अपने घर में अकेले हो, चाहे हम अपने प्रोजेक्ट में अकेले हो, परंतु फिर भी इस संसार में जब जीव आया है तो उसकी यात्रा अकेले तो संपन्न हो ही नहीं सकती। तो जब हमें अनेक आत्माओं के साथ जन्म जन्म का सफर तय करना ही है, तो हमारी भावनाएं और हमारी वृत्ति उस खड़े हुए अभिमान वाले, अहंकार वाले आई की तरह न हो जो दीवार का काम करे, लेकिन हमारी वृत्ति उस रिलैक्स्ड वाले आई की तरह बने कि जो एक दूसरे के लिए ब्रिज का काम करे। इसी के लिए क्षमा याचना और क्षमापना, ये दो शब्द है। वैसे तो कहते हैं कि क्षमा याचना सबसे कठिन है। मनुष्य किसी के आगे कभी कभी टेम्पररीली तो सॉरी कह भी देता है, परंतु क्या मन से वो क्षमा प्रार्थना कर पाता है? उसके लिए उसको रियलाइजेशन की जरूरत होती है, महसूसता की जरूरत होती है कि जो वो खुद को गलत या कहीं जोश या उतावलेपन में की हुई अपनी गलतियों को माने, परंतु इसके लिए भी अहंकार आड़े आ जाता है। तो क्षमा याचना ये बहुत कठिन काम है। दो शब्द है केवल, आई एम सॉरी, परंतु उसको भी बोलने में बहुत कठिनाई होती है। इसी तरह क्षमापना भी बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि हमने अपने दिलों में किसी के द्वारा जो भी कुछ गलत हुआ, मुझे दुख पहुंचा, चाहे वो दुख मुझे इसलिए भी पहुंचा हो क्योंकि मेरी स्थिति अहंकार वाली थी, और इसलिए मुझे अगर किसी ने ये भी कहा कि आप अपने आप को थोड़ा बदलिए, अब ये भाव जो था वो उनके द्वारा कहा हुआ ये था कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, मैं अपने को और अधिक अच्छा बनाऊं, मैं अपने को अपडेट करूं, जिससे आज जो मैंने फल पाया, रिजल्ट पाया, उससे कहीं और अच्छा रिजल्ट में पा सकती हूँ। तो हो सकता है कि इसके पीछे उनका कहने का भाव तो यही था कि आप और अधिक अच्छा बने, आप ज्यादा पॉपुलर हो जाएं, आप ज्यादा खुश रहें। परंतु व्यक्ति जब अहंकार में होता है, देह के भान में होता है, तो उसे वो शब्द भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, और ऐसे ऐसे अनेक बातें हम अपने अंदर गांठे बांध कर रख लेते हैं, और वो चीजें जब क्षमा करनी हो तो तब कर पाएंगे जब पहले उस अहंकार के जो अपने सिर पर हमने मुकुट पहन लिया है उसे पहले उतारे। आज संपूर्ण अध्यात्म का सार अगर है तो दो ही बातें हैं, अपने को आत्म अनुभूति में रखना और परमात्मा के समान बनना। अगर हम अपने को आत्म अनुभूति में रखते हैं तो हमारे मन, वाणी और कर्म से अपने आप ही दिव्य गुणों की या आत्मा के जो मूल गुण है वही प्रगटीकरण होता है। लेकिन हम आत्मस्मृति के बदले जब दैहिक भान में, यानी मैं स्त्री हूं, मैं छोटी हूं या मैं बड़ी हूं, मैं उच्च कुल की हूं या नीच कुल की हूं, मैं धनवान हूं या गरीब हूं, मैं कुछ पद में बड़ी हूं, मैं उम्र में बड़ी हूं, मैं घर में जिम्मेदारी की वहन करने वाली मुख्य संचालक हूं, मैं किसी संस्था की हेड हूं, इस प्रकार के जो भाव है जो हमारे पद से रिलेटेड है, हमारे रंग जिसको कहते हैं कास्ट, क्रीड, कलर, इन सब से संबंधित जो भाव है, अधिकतर आत्मा उसमें विचरण करती है, और उसी के कारण उसकी दृष्टि में, उसकी वृत्ति में, उसकी कृति में, तीनों में ही गलती होने की पूरी संभावना है। जैसे कहते हैं ना, चोट हमेशा कड़क और सख्त चीज से लगती है, कभी भी कोई सॉफ्ट चीज किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती। जैसे सख्त चीज होती है उसको हम मानते हैं कि वो मजबूत है, हकीकत ये है कि जो सख्त होता है वो मजबूत नहीं होता है।
मजबूत तो सॉफ्ट व्यक्ति ही होता है। इसीलिए अपनी सॉफ्ट नेचर को हम अपनाने से डरे नहीं। जैसे आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, हमारे मुख में जीभ जन्म से आती है और मृत्यु तक रहती है, तो जीभ की उम्र ज्यादा है। दांत जो कि जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले ही बहुत बार चले जाते हैं। और वो जीभ भी कितनी सॉफ्ट है कि इतने 32 दांतों के बीच में अपने अस्तित्व को बचाकर रखती है। तो जीभ की तरह जो सॉफ्ट है उसकी उम्र ज्यादा है, और दांतों की तरह जो हार्ड है उसका अस्तित्व जल्दी समाप्त होता है। तो अपने नेचर को सॉफ्ट बनाना ये पहली आवश्यकता है। और आत्मस्मृति, मैं आत्मा हूं तो मेरी नेचर में हार्डनेस कभी भी नहीं आ सकती है। लेकिन जैसे ही आत्मा अपने इस जन्म के अलग अलग जो आवरण है, जो उसके अचीवमेंट्स है, उसके आधार पे सोचने लगती है, तब उसके अंदर अलग अलग हार्डनेस आती है। एक बार एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास कोई एक व्यक्ति मिलने के लिए आया। तो आते ही वो बड़े दूर का रास्ता काट के आया था। तो आते ही नमस्कार किया, कहा बैठो। तो 2-3 बातें की। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, पानी पिलाएगा कोई? किसी के घर में हमें तो पता नहीं है। तो वो सेठ जो बड़ा व्यक्ति था उसने कहा, हाँ जी, अभी मेरा आदमी आ रहा है और वो आपको पानी पिलाएगा। उन्होंने सोचा कि ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा। थोड़ी देर और बातें हो गई, फिर उन्होंने कहा मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। तब भी उस व्यक्ति ने कहा मेरा आदमी आ रहा है और वो पानी पिलाएगा। तीसरी बार जब और बातें हो गई और सारी बातें जो करनी थी वो पूरी हो गई, तब वो व्यक्ति ने बोला कि अभी तो मैं जा रहा हूं, पर क्या मुझे पानी मिलेगा? तब भी वो व्यक्ति कहता है कि मेरा आदमी आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा तो काम पूरा हो गया, लेकिन मैं एक बात बता के जाना चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाते तो। हम बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए आदमी नहीं बन पाते, यानी कि काम का व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ आवर हार्ड नेचर। जो हमने ओढ़ के रखे हैं चोले, उस चोले के भान में हम इतना रहते हैं कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन का मुखिया हूं तो मैं उठ करके किसी को पानी कैसे दे सकता हूं। और यही हार्ड नेचर हमारा अहंकार है। और इस अहंकार के कारण हमें दूसरों की कोई ना कोई छोटी बड़ी बातों से चोट लगती है, और उसका भी दोष हम उनको ही देते हैं कि इन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। परंतु चोट किसी के बोलने या कुछ करने से नहीं, लेकिन मेरे हार्ड होने के कारण मुझे लगती है। पानी कितना घाव सहता है और बहता रहता है, वो कभी टूटता नहीं है। लेकिन वही पानी पत्थरों को भी तोड़ देता है। वही पानी नदी में पड़े पत्थरों को अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर बहते 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 उस पानी से वो पत्थर भी गोल हो जाते हैं। लेकिन वो पत्थर कभी पानी को, चाहे कितनी ऊंचाई से पानी में गिरे, लेकिन पानी को नहीं तोड़ सकते हैं। तो परमात्मा ज्ञान की जो मूल धारणा है, धर्म की जो मूल धारणा है, वो यही है कि सॉफ्ट बनिए। तो आज क्षमापना के पर्व पर हमें अपनी नेचर में आत्मभान को बढ़ाने का संकल्प लेना होगा। आत्मा जो कि मूल रूप में शांत है, शीतल है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ये आत्मा के सहज और मूल गुण है। जैसे ही इस मूल गुण में हम अभ्यास के द्वारा टिकते हैं तो हमारे लिए अन्य आत्माओं के प्रति भी प्रेम पूर्वक चलना, शांति पूर्वक व्यवहार करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। दूसरी बात, जो हम ये कहते हैं कि मेरे मन, वाणी और कर्म से मैंने जो कुछ भी धर्म के विपरीत, मेरे व्रतों के लकीरों से बाहर जाकर
या मैंने कोई पचखान लिया, प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा को तोड़कर, या मैंने किसी भी प्रकार के जो मानवीय जीवन की मर्यादाएं हैं उसको तोड़कर कोई भी कदम उठाया, तो मैं उसके लिए अपने आप को दूसरों के आगे, परमात्मा के आगे क्षमा प्रार्थी करती हूँ। ये बहुत अच्छी भावना है, परंतु देखा गया है कि क्या हमें सचमुच अपने आप को झुकाना और अपने आप को क्षमा से पूरी तरह से मन की मैल को धोना आता है? अगर सचमुच हम अपने गलतियों की क्षमा मांग ले और क्षमा करके और अपने को उस भूल से मुक्त कर दे, तो होना तो ये चाहिए कि वो भूल, वो गलती जीवन में दोबारा कभी हो ही नहीं। परंतु देखा ये गया है कि हम बार बार क्षमा प्रार्थी होते हैं और बार बार वही गलतियां जीवन में रिपीट भी कर लेते हैं। तो जाने अनजाने जो हमसे हमारे अंदर संस्कार पड़े हैं वही फिर से प्रकट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इस बार बहुत दिल से सोचा कि मैं जिसके साथ भी क्रोध के कारण बुरा व्यवहार किया, मैं उसको भूल भी जाऊं और उनको भी क्षमा मांग लूं, परंतु क्या करूं, फिर से मेरा संस्कार, जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है, जैसे ही दोबारा वो वही गलती करता है, तो फिर से मुझे वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाता है और फिर से मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये जो हमने अपने आप को प्रोग्राम भी दिया, परंतु फिर से जो हमसे गलती हो जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने बहुत गहराई तक अपने मन पर काम नहीं किया है। दो प्रकार का मन है, सभी जानते हैं, एक हमारा कॉन्शियस माइंड है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जिसे आम व्यक्ति नहीं जानता है, जैसे हम जो सोच रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो आवाज महसूस कर रहे हैं, ये जो भी हमको पता चल रहा है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में ही चीजों को डाला जाता है, परंतु वो चीजें डालने के बावजूद भी अंदर परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की चीज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी कला है। अब सबकॉन्शियस में क्या भरा हुआ है, यही काम कर लेता है। तो हम जितने भी बातों को जानते हैं, जो भी धर्म के सिद्धांत, सूत्र, उपदेश हमने समझे हैं, उनको हमने केवल कानों से सुना, हमारे ब्रेन ने एक्सेप्ट किया, हमें याद भी रहा, परंतु सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा नहीं पाए। तो आज उस प्रोसेस को भी हम सीख लें कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज जाती है। अब मान लीजिए कि बचपन में कई बार मुझे पेड़ पर चढ़ने की इच्छा हुई या मुझे पानी में तैरने की इच्छा हुई और मैंने प्रयास भी 2, 4, 5 बार किए। ऐसा कोई भी काम हो सकता है, किसी ने बाइक चलाने की, कार चलाने की, कोई और ऐसा काम सीखने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाई। फिर उस सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि बार बार के प्रयत्न हुए परंतु सफलता नहीं मिली, तो अब सबकॉन्शियस माइंड ने यह स्वीकार कर लिया कि यह काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से फीडिंग होता है सबकॉन्शियस माइंड में। इस तरह से छोटी 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 बातों का फीडिंग होता है। कोई व्यक्ति 3, 4, 5 बार मेरे सामने जब भी आया, तब मेरे साथ उसकी डिस्कशन हो गई और नाराजगी हो गई और गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया। ऐसा जब 3, 4, 5 बार हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, तो सीधा ही सबकॉन्शियस माइंड यह स्वीकार करके ही बैठा है कि इस व्यक्ति के आने पर मुझे खुशी मिलने वाली नहीं है। और आज वो व्यक्ति मेरे सामने बहुत प्रेम से मिलने आया है,
रियलाइज करने आया है, क्षमा मांगने आया है, परंतु मेरा सबकॉन्शियस माइंड चूंकि मान चुका है कि ये व्यक्ति मुझे सुख नहीं दे सकता, तो वो व्यक्ति बहुत देर तक बहुत अच्छी बातें बोलकर और चला जाता है। उसके बाद तुरंत मन में से वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर की जो मेमोरी है वो जागृत होके मुझे क्या बोलती है, स्वीकार नहीं करना है। और वो इतनी सारी बातें जो कान में गई, समय दिया, परंतु वो स्वीकार नहीं होती। तो जैसे वो बार बार की बातें अंदर बैठ गई थी, वैसे ही अब हमें पॉजिटिव जो जीवन में धारणा करनी है, जो जीवन में स्वरूप हमें बनना है, उन बातों को भी उतना ही बार 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 अभ्यास के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होगा। और ये पहुंचाने के लिए एक ही प्रक्रिया है कि हम जो सुने, सबसे पहली बात, सुनते समय केवल कानों से न सुने, केवल दिमाग से न सुने, लेकिन दिल और समग्र चेतना को जोड़ करके सुने। बहुत बार ऐसा होता है, जो हम सभी जानते हैं कि फिजिकली तो हम एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वास्तव में हम यहाँ बैठे हुए भी कहीं और चले जाते हैं। और इसलिए वो बातें जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पूरी तरह से मेरे सबकॉन्शियस में नहीं जाती। दूसरी बात, किसी भी बात को बार बार दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर जाने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, जब मैं जैन धर्म की कुछ डिस्कशन बातें होती है, तो वो कहते हैं कि हमें तो अपने धर्म का इतना नॉलेज ही नहीं है, हम इतना डीप कभी चाहते ही नहीं है। हाँ, जब कभी वहां त्योहार, प्रचूषण, व्याख्यान माला होती है, उस समय थोड़ा सा सुनते हैं और बाकी समय हम सुन ही नहीं पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो बातें हैं, उसके बाद में और जो बातें दूसरी साल भर हमारे अंदर गई, वो तो मेरी वृत्ति में चली गई, मेरे सबकॉन्शियस में चली गई, लेकिन ये बातें तो केवल शब्दों तक रह गई। तो उसका बहुत टेम्पररी प्रभाव पड़ता है। हम जो करें, प्रतिदिन करें, रोज अभ्यास करें, उसके बिना हमारे जीवन की धारणा कभी भी मजबूत हो नहीं सकती। और तीसरी बात ये है कि जो बातें मुझे अपने अंदर डालनी है, उन बातों को बिल्कुल फेथ के साथ अंदर डालनी होगी। कभी कभी हम सुनते समय भी थोड़ा थोड़ा अपने फेथ को डगमगा देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि मंत्र बड़ा नहीं है, लेकिन मंत्र को कितनी श्रद्धा के साथ किया जाता है, उसका महत्व है। भोजन के साथ, भोजन में जो भावनाएं भरी होती है, स्वाद उसका आता है। तभी तो एक व्यक्ति होटल का खाना खाता है, चाहे वो कितना टेस्टी हो, पर उसमें वो स्वाद नहीं आता जो घर में माँ अपने बच्चे को खिलाती है, पत्नी अपने पति के पास बैठ के उसे एक एक रोटी खिलाती है। भले वो बहुत सिंपल खाना हो, परंतु महसूसता उसके अंदर जो प्रेम की आती है, वो और कहीं नहीं आती। तो धर्म, ज्ञान श्रद्धा के साथ जुड़ जाए, तब वो लॉजिक भी और श्रद्धा भी दोनों साथ होते हैं। तो ज्ञान श्रद्धा के साथ होना चाहिए, और जो प्रभु की याद है, जैसे हम सामायिक करते हैं, तो वो लॉजिक के साथ होना चाहिए। अकेला दिल नहीं, अकेला दिमाग नहीं, लेकिन एट ए टाइम दोनों को साथ लेकर के जब हम जीवन में कुछ भी ग्रहण करेंगे, वो हमारे सबकॉन्शियस में स्वीकार होता जाएगा। और एक चौथी बात, कि कभी भी प्रार्थना करो, स्तुति करो, प्रभु को याद करो, तो कुछ भी मांगो मत। मांगना का मतलब होता है, एक तो कि आपका भगवान से बड़े दूर का रिश्ता है। पहली बात, मांगता कौन है? जो दूर से, बाहर से आया है। आपका बच्चा आपसे हाथ जोड़ के, आपको बहुत अच्छे अच्छे टाइटल देकर मांगता नहीं है। वो आपके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है,
मम्मी इतना पैसा चाहिए दे दो। और ये जो अधिकार है वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी माँ से इतना क्लोज है, इतना नजदीक है। परंतु जब हम परमात्मा को याद करते हैं, हे प्रभु करुणा निधान, आनंद दाता, प्रेम बरसाने वाले, दया करने वाले, ये करने वाले, वो करने, और फिर हम जो कहते हैं कुछ न कुछ मांगते हैं, ये बताता है कि हम भगवान से कितने दूर है। तो मांगना नहीं है, परंतु अपने आप को पहले ही स्वीकार करना है जैसे परमात्मा है, संपूर्ण शांति के भंडार, ज्ञान के भंडार, अनंत शक्ति से भरपूर, अनंत दया से भरपूर, मैं भी वैसा ही हूं। ऐसा अपने को स्वीकार करें। देखिए, दो फोन के बीच में भी कनेक्टिविटी तभी होती है जब दोनों एक ही नेटवर्क से या एक नंबर से जुड़ते हैं। अगर एक व्यक्ति भी नेटवर्क से थोड़ा सा दूर हो जाता है तो कनेक्शन कट हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है। तो परमात्मा जो कि परम पवित्र है, परमात्मा जो कि अनंत शक्तिशाली है, तो फिर हमें भी अपने उस स्वरूप में बैठ करके स्वरूप की स्मृति से और उनको याद करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है, तब हमारे अंदर वो सारे गुण सहज भाव से हमारे सबकॉन्शियस में आ जाएंगे। तो ये तो हुई कुछ प्रयोग करने की बातें। अभी मन को खाली करने का दिन है। तो जैन दर्शन में 4 प्रकार के प्रतिक्रमण का भी हम सभी जानते हैं कि गायन है, जिसमें एक तो दिन और रात का प्रतिक्रमण है जो कि दोनों टाइम हम सभी करते हैं। इसी तरह एक देवसी प्रतिक्रमण, एक राई प्रतिक्रमण, फिर एक साप्ताहिक प्रतिक्रमण भी करते हैं और एक मासिक प्रतिक्रमण भी करते हैं, और सबसे बड़ा फिर हम करते हैं तो साल में एक बार बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं। देखिए कितनी सुंदर ये योजना है। कभी आपको पता ही है कि वैकेशन में 1 महीने के लिए घर बंद करके कहीं चले जाते हैं, तो जब वापस आते हैं तो उस दिन घर की सफाई में कितनी मुश्किलात होती है, क्योंकि वो महीने भर का कचरा, महीने भर की गंदगी को साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर रोज की रोज सफाई होती है तो किसी दिन ऊपर से थोड़ी सी सफाई झाड़ू कर दिया तब भी घर अच्छा दिखता है। तो क्यों नहीं जीवन में ये अभ्यास पक्का हो कि प्रतिदिन सवेरे से शाम तक जो कुछ भी मुझे नजर आया, पहले तो नजर आना चाहिए, ये दृष्टि होनी चाहिए कि जिससे हम देख पाए कि आज के दिन में मुझ आत्मा के ऊपर कौन कौन सी मैल आई, किस प्रकार का डस्ट, किस प्रकार की चिकनाई आज मुझे लग गई है जो मुझ में नहीं होनी चाहिए थी। तभी हम उसको अपने ऊपर से निर्जरा कर सकते हैं। निर्जरा केवल शब्दों से नहीं हो पाती है। रियलाइजेशन के बाद हमें अपने आप को एक तीव्र तप में भी, तपस्या के द्वारा अग्नि के रूप में उस परिवर्तन की आग में, परिवर्तन की शक्ति में झोंकना होगा। और वो तप सच्ची निर्जरा करता है। तप के बिना आत्मा के ऊपर के जन्म जन्म के या आज के भी क्यों ना हो, वो जो कर्मों के लेप क्षेप है वो कभी भी जल नहीं सकते। सोना भी अग्नि में जाता है तभी शुद्ध होता है। आत्मा भी ध्यान की अग्नि में, तपस्या की अग्नि में ही शुद्ध होती है। और ये तपस्या की ज्वाला प्रतिदिन जलाएं। तपस्या भी दिनों दिन हमारी गहरी होती जाए। केवल कुछ रटे रटाए शब्दों से हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। तप में आत्मा खुद जुड़नी चाहिए और वो दिल से जुड़ना है। तो हम अपनी तप से निर्जरा प्रतिदिन करें। किन किन बातों की निर्जरा करनी है, वर्ष भर के ऊपर नजर डालेंगे। आज के दिन सभी बोलेंगे खामे मी सव्वे जीवामी, सव्वे जीवा खमंतु में। परंतु ये जो
क्या क्या क्षमा करनी है, इसके लिए वर्ष भर के अंदर जरा एक लिस्ट तैयार कर ले। इस वर्ष भर में मैंने अपने वाचा से किन किन प्रकार के शब्दों से किसी आत्मा को चोट पहुंचाई। एक मृषावाद जिसे कहा गया, असत्य का प्रयोग कितनी बार कहां कहां किया। असत्य आज हमारे जीवन में ऐसा घर कर चुका है कि हम कभी कभी किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा में भी असत्य बोलते हैं। हम अपने व्यापार में भी अधिक लोभ तो अधिक असत्य बोल देते हैं। कभी कभी हम कंपटीशन में भी बहुत बातों का असत्य बोल देते हैं। हमने अपने गांव में बहुत बार ये कथा के रूप में सुना था कि जब कभी किसी संबंध को जोड़ना होता है तो उसमें शुरू में अनेक प्रकार के झूठ से व्यक्ति शुरुआत करता है कि हमारी बेटी इतना इतना काम कर लेती है, हमारे बेटे ने इतनी इतनी डिग्री प्राप्त कर ली, आदि आदि, ये सब चीजें कॉमन है। और लेकिन उस असत्य की बुनियाद पर आप जिस संबंध की इमारत खड़ी करेंगे वो संबंध की इमारत कहां से मजबूत होगी, क्योंकि असत्य कभी भी सामने तो आ ही जाएगा, क्योंकि सत्य के सूर्य को असत्य के बादल कभी भी हमेशा के लिए ढक नहीं सकते हैं। सत्य तो सूर्य की भांति चमकेगा ही, सामने आएगा ही। तो हम किसी संबंध की शुरुआत में कभी असत्य का सहारा लेके न बढ़े। नहीं तो आज बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारे घरों में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों के कारण जीवन भर कशमकश रहती है कि मुझे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि मैं इस प्रकार के संबंध में आगे बढ़ रही हूँ। और वो पश्चाताप की अग्नि में या दुख की अग्नि में जो आत्मा जलती है, उस आत्मा का सारा ही दोष जो निमित्त बनता है उस संबंध को जुड़वाने के लिए जिसने असत्य का प्रयोग किया होता है, उस पर जरूर लग जाता है। तो हम असत्य के आधार पे न तो किसी बिजनेस की डील करें, न किसी संबंध को स्टार्ट करें। तो इस वर्ष में मैंने ऐसा कुछ भी किया है तो जरा याद कर ले और उसे अपने आप से दूर करने की जो विधि मुझे अपनानी है उसके लिए मन को तैयार कर ले। बहुत बार आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चीजें आम बात हो गई है कि व्यक्ति अपना प्रोफाइल कुछ और डालता है और वो हकीकत में कुछ और ही होता है। और ऐसे भी अनेक रिश्ते बन जाते हैं, पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप बन जाती है, जिसमें बाद में पता चलता है कि वो प्रोफाइल फोटो कुछ और है और वो व्यक्ति कुछ और है। कभी कभी तो मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल भी उसमें होते हैं और ये चीजें बहुत आगे तक जाती है। कभी कभी व्यक्ति केवल अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए या अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए भी अपनी कई अच्छाइयों का बखान करता है। वास्तव में कभी भी अपने कर्म को खुद अपनी पहचान बनाने देना चाहिए। कर्म स्वयं अपनी पहचान करवा देते हैं। हमें अपनी पहचान अपने को करके बोल के नहीं करनी है, परंतु जैसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो सन्मुख होगा प्रत्यक्ष होगा उसको प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है। तो हम प्रमाण दें, प्रत्यक्ष दिखाएं, उसमें विश्वास रखें। कभी कभी हमने प्रोजेक्शन बहुत किया होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो प्रोजेक्शन के अनुसार हमारी क्वालिटी या हमारे गुण नहीं होते हैं। तो वहां पर भी ये असत्य का प्रयोग हमने किया होता है। तो वाणी से कहां कहां मैंने किया, मन से कहां कहां मैंने अनेक आत्माओं के प्रति, जीवों के प्रति कुछ बुरी भावनाएं पाल ली। बहुत लोगों को देखा जाता है कि वो परेशान होते हैं, मन से दुखी होते हैं,
फिर वो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा उनको परेशानी थोड़ी सी भी हुई, उनको कुछ बोल तो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे से बलवान है, मेरे से बड़े हैं, मेरे सीनियर है। तो अंदर ही अंदर, मन में ही मन में, या तो सोचते हैं कि उनको कुछ तकलीफ हो, जो मेरी तकलीफ है वो उनको भी कभी ना कभी महसूस हो। तो देखा जाता है कि बहुत बार व्यक्ति स्वयं तो किसी को पनिश नहीं कर पाता है, परंतु अंदर इच्छा ये रहती है कि जिसके द्वारा मुझे तकलीफ हुई उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये अंदर एक इच्छा हम पालते हैं कि उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसे भी मेरी ही तरह दुख की अनुभूति होनी चाहिए। ये जो हम मन में इच्छा रखते हैं, ये इच्छा भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन बन जाती है, और वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचाकर और हम उनके दुख के लिए निमित्त बन जाते हैं। और अगर किसी को दुख नहीं भी दे पाएंगे, परंतु जितनी देर तक मेरे मन ने यह भावना रखी, उतनी देर मेरा मन तो मैला हो ही गया। तो इस बात को भी सामने रखेंगे। कई बार हम अपने कर्मों से बहुत लोगों को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते रहते हैं, इसीलिए सूक्ष्म हिंसा कर्मों से अधिकतर होती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आइडियाज को चोरी कर लेता है, कोई किसी की स्टाइल को चोरी कर लेता है, कोई किसी की लेखनी को चोरी कर लेता है, कोई किसी का पूरा साहित्य ही अपने नाम से पब्लिश कर देता है। आजकल तो फिल्म की स्क्रिप्ट है, और भी कहीं बिजनेस के आइडियाज है, प्लानिंग है, उसे भी लोग पूरा का पूरा दूसरों से लेकर अपने नाम से प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरों की चीज को अपना बता के जो प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये भी सूक्ष्म चोरी भी है, तो साथ ही साथ एक प्रकार की हिंसा भी है। तो ये पांचों ही व्रत जब जब भी मैंने तोड़े, तो चलिए जरा एक वर्ष भर की इन सभी बातों पर विचार करें। ब्रह्मचर्य कितना सुंदर व्रत है कि जिसमें ब्रह्म की जो मेरी मुक्त अवस्था है, उसी आचरण में, उसी स्थिति में मुझे रमण करना है। पर उस ब्रह्म में विचरण करने के बजाय इस देह की, दैहिक दुनिया की कितनी न आकर्षणों में हम अपने आप को बहा देते हैं। इंद्रियों की आकर्षण, चाहे वो आंखों के द्वारा कुछ दृश्य देखने की आकर्षण, कानों के द्वारा चटपटी बातें जो कि वास्तव में गिराने वाली है, वास्तव में कोई ना कोई की निंदा या चुगली जिसमें समाई हुई है, परंतु कानों को आनंद मिलता है तो हम बहुत बार उसमें अपने समय और शक्ति को गंवाते रहते हैं। और ये निंदा और चुगली ये ऐसी चटपटी होती है कि जो लंबी देर तक भी करते रहते हैं तो स्वाद आता रहता है, ऐसा लगता है कि उसमें कितना टाइम चला गया उसकी कोई काउंटिंग भी नहीं कर पाता है। तो ऐसी मीठा जहर के रूप में मैंने कितनी बार व्यर्थ चीजों को आंखों से देखा, कानों से सुना। बहुत बार आज एंटरटेनमेंट के जगत में ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो इंद्रियों को और अधिक उत्तेजित करती है, इंद्रियों को व्रतों का भंग कराने के लिए तैयार कर देती है। ऐसी चीजों को भी इंसान घंटों तक अपने सोशल मीडिया में, अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के द्वारा देखते रहते हैं। आज हमें पता भी नहीं होता है कि हम कौन सा पेज पढ़ रहे हैं और उसमें से कौन सा पेज खुल जाता है। जब तक मेरा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तो बहुत सुंदर धार्मिक बात सुनते सुनते भी कोई ऐसी एडवर्टाइज बीच में आ जाती है, वहां से हम थोड़ा सा भी एक क्लिक कर दिया तो एक क्लिक से एक दूसरी दुनिया में हमारा प्रवेश हो जाता है, पता नहीं चलता। इसीलिए एक उंगली पर आज की दुनिया चल रही है। एक उंगली की क्लिक करके आप सामान खरीद लेते हैं, एक उंगली की क्लिक करके आप ईमेल भेज देते हैं, तो एक उंगली की क्लिक पर आप पाप की दुनिया में भी प्रवेश हो जाते हैं। तो इसका भी
मैंने कितना इस वर्ष में अटेंशन रखा, इस पर मैं ध्यान दूं। इसी प्रकार जो मेरे जीवन में मैंने काम लिया है उसमें कभी कभी हम कंपटीशन के कारण, दूसरों के साथ में ईर्ष्या भाव के कारण जुड़ जाते हैं, दौड़ते रहते हैं। किसी का सुख देखकर मेरे मन को दुख पहुंचा, मुझे तकलीफ हुई, तो ये भी मेरा बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए आज की दुनिया में कहते हैं अपने दुख से दुखी इंसान कम है, जितना कि दूसरे के सुख को देखकर दुखी ज्यादा है। तो कहीं कोई मेरा कम साथी, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरी देवरानी देवर, मेरी जेठानी जेठ, कोई भी मेरे से थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके या अचानक की कोई लॉटरी लगने पर आगे निकल गए, मेरे से बड़ा घर ले लिया, मेरे से बड़ी गाड़ी उनके पास है, और उसे देखकर मेरे मन में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो ये भी आज के दिन मुझे अपने दिल से उतारने हैं। क्योंकि ये जलन, ये मेरे मन के व्यर्थ संकल्प उस आत्मा के प्रति जो मेरे वाइब्रेशन है, जो मेरी प्रकंपन में भेजती हूँ, ये नेगेटिव है। और ये नेगेटिविटी भी घूम करके मेरे पास आती है। बहुतों के घर में बुजुर्गों का सम्मान, ये आज एक प्रश्न हो गया है। कई लोग कहते हैं कि बुजुर्गों को संभालने की जिम्मेदारी बड़ी भारी लगती है, और बहुत हमारे पास बुजुर्ग आते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बच्चे हमें अच्छा जवाब नहीं देते हैं। वो हम एक दो बार पूछते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, हमें कहते हैं कि हम तुम्हारा कोई जवाब नहीं देंगे, उनसे बात नहीं करते हैं। जरा याद करना कि बचपन में जितनी चीजें हमने पहली बार देखी होगी, तो हमने अपनी माँ से, अपने पिता से उसके बारे में ढेर सवाल पूछे होंगे। मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है। एक ही बात को 10 बार पूछा होगा तो भी माँ ने उतने ही प्यार से जवाब दिया होगा। आज अगर उनके कान ठीक नहीं है, आज अगर उनकी मेमोरी ठीक नहीं है, और वो एक ही बात हमसे 2 बार 4 बार 5 बार पूछ लेते हैं, तो हम इरिटेट क्यों हो जाते हैं। जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अगर उसका हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर ले जाना पड़े, उनका हाथ पकड़कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो हमें तकलीफ क्यों होती है। यह भी मेरे मन से मुझे आज परिवर्तन करना है। आज सबसे पहले अपने घर जाकर अपने घर के बुजुर्गों को प्यार से, सम्मान से बात करना शुरू करना। क्योंकि कहते भी है, भारतीय संस्कृति में भी कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, उसके बाद स्थान आता है गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव या अतिथि देवो भव। परंतु पहले माता पिता, उन्हें गुरु कहते हैं। तो माता पिता या बुजुर्गों का कभी भी मन से भी सम्मान कम ना हो। ऐसा नहीं है कि वो आउटडेटेड हो गए हैं, वो अपनी सोच से जिए, जिस भी प्रकार से जिए, जिस भी प्रकार का उनका आनंद है वो ले, लेकिन मैं उसे सपोर्ट कर सकूं तो करूं, और विरोध या उनको कष्ट पहुंचाना ये मुझसे कभी ना हो, ये हम कोशिश करें। अब हमें दूसरों को कैसे क्षमा करनी है। क्षमा मांगने के लिए हम सभी को सच्चे दिल से बात करनी चाहिए। अगर किसी से मेरी बातचीत बिल्कुल बंद है, तो मैं आज के दिन कहूंगी आप सबसे पहले उनको टेक्स्ट मैसेज करें, एक पत्र लिखें, और अच्छी तरह से भावों को भर के पत्र लिखें। और आज के दिन सबसे पहला मिच्छामी दुक्कड़म उन्हीं से करना जिनसे कई समय से आप बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी कारण से आपने बोलना बंद किया है। आज सबसे पहले उन्हीं से बात करना। दूसरा, जिनके साथ आपने कंपटीशन में आकर कभी कोई विशेष डिस्कशन कर ली हो, आज उनसे सच्चे दिल से बात करके क्षमा मांगना। सबसे पहले फोन उन्हीं को लगा लेना। तो क्षमा मांगने में हम हमेशा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऑफर मैंने किया है, शुरुआत मैंने की है, तो अगले की तरफ से भी
प्रेम बढ़ना ही है। जो शुरू करता है वो तो लीडर होता है और दूसरा उसका फॉलोअर होता है। तो हम ये इंतजार न करें कि वो झुकेगा तो मैं झुकूंगी। यह जो हम इंतजार करते हैं ये हम उनको लीडर बनाते हैं और खुद को फॉलोअर बनाते हैं। अगर मैं पहले झुकती हूँ तो मैं लीडर बनती हूँ और अगला फॉलोअर बन जाता है। तो चॉइस इज योर्स कि हम क्या करना चाहेंगे। क्षमा देने के लिए मन से सभी आत्माओं को निर्दोष माने। परमात्मा की सुंदर रचना ये संसार है, जीव मात्र है, वो सभी निर्दोष है। अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है तो वो आत्मा का कोई दोष नहीं है, परंतु उस आत्मा को इसी प्रकार का इस विश्व नाटक में स्क्रिप्ट में डायलॉग मिला है, पार्ट मिला था, इसलिए उसने वो पार्ट प्ले किया। कभी कभी किसी किसी ड्रामा में आप देखते हैं कि दो सगे भाई रोल प्ले करते हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन का रोल प्ले करते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल स्क्रीन पे हम एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन रियल में वो उतने ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। इसी तरह से कोई बात थी, कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा था इस नाटक का कि जिसमें मुझे एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार हो गया, परंतु रियल में हर आत्मा परमात्मा के नाते तो मेरे अपने भाई है, मेरी अपनी बहनें हैं, मेरा अपना सबसे अजीज वो दोस्त है। तो ये दोस्ताना बढ़ाते हुए हम हर एक को क्षमा करेंगे। क्षमा करने से मेरा मन हल्का होता है और जन्म जन्म के मेरे बोझ कम होते हैं। ये मेरे फायदे के लिए मैं कर रही हूँ, ये भी बुद्धि में रखें। हम क्षमा किसी और के लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम क्षमा अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। जीवन का सफर बहुत बड़ा है और इस लंबे सफर में अगर सबकी गलतियों को याद रखा तो बोझ बढ़ता जाएगा, लगेज बढ़ता जाएगा। और आपने बहुत बार ऐसी सफर की होगी जिसमें आपके पास बहुत लगेज हो, वो सफर आपको हमेशा कष्टदायी रहा होगा, दुखदायी रहा होगा। जितना सामान कम उतना सफर इजी होता है। तो अगर मुझे जिंदगी के बाकी सफर को आनंद से बिताना है तो जड़ा देना है अपने ऊपर आई हुई सारी बातों को, सबको मन से गले लगा दे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तो आजकल रखना ही है, परंतु दिलों में दूरियां क्यों रखते हैं? जिस्म दूर दूर रहे, शरीर दूर दूर रहे, पर दिल कभी दूर न रहे। मत में भेद भी हो, मेरी मत है, मेरी बात है, मैं जरूर बताऊं, लेकिन मन में कभी भेद ना हो, ये हम याद रखेंगे। तो इस महामारी के समय में जैसे दूर बैठे हमने ऑनलाइन ये पर्युषण व्याख्यान माला भी सुनी और आपस में एक साथ बैठने का अनुभव भी किया, वैसे ही आज अंतिम दिन मैं कहूंगी कि परमात्मा की छत्र छाया में अपने दिलों को भी ऐसे ही सदा जोड़ के रखे, क्रिएटिव रहे, क्षमा प्रार्थी, क्षमा याचक रहे और सभी को ऐसा विशेष क्षमा का दान देकर अपनी सच्ची वीरता को प्रकट करेंगे। और फिर से एक बार मन, वाणी या कर्म से, भावनाओं से मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी इन 8 दिनों में या कभी भी कोई क्षति रह गई, कुछ कष्ट पहुंचा, मैं पुनः पुनः सभी जीव आत्माओं को, शुद्ध आत्माओं को मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। और इसी तरह ये व्याख्यान माला का अंतिम दिन यहाँ हम पूरा करेंगे। व्याख्यान हमारे बीच में अभी आपके लायंस क्लब ऑफ इंक सर्कल के प्रेसिडेंट बहन जी हमारे बीच में हैं, जिनको मैं अनम्यूट करती हूँ और वे आज हम सबको विशेष जी જય જીનેન્દ્ર। પહેલા વહેલા તો ગીતાબેનજી ક્ષમાપના માંગુ છું। મિચ્છામી દુક્કડમ, કાંઈ બી બોલ્યું ચાલ્યું, હવે બી જે કાંઈ બોલવાની છું એમાં બી કાંઈ ભૂલ હોય તો પહેલેથી હું ક્ષમાપના માગી લઉં છું। મિચ્છામી दुक्कडम। आदरणीय पूज्य ब्रह्मकुमारी गीताबेन, मेरी प्यारी लाइनस बहनों और सभी श्रोत्रगण, आपको सबको मेरा ज्योति मेहता, प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लाइनस का
तरफ से नमस्कार करती हूँ। गीता बेन, आपने ये पर्युषण महापर्व पर सब अलग अलग टॉपिक पर जो सभी को ज्ञान बांटे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। आपने तो छोटी छोटी स्टोरीज कहकर यू हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्पल्स एंड ये बात सबको इतना तुरंत समझ आ जाती है। इट इज वेरी इन सच इजी एंड स्ट्रेट लैंग्वेजेस। तो जैसे आपने एक प्रवचन में बोला था कि पहली सीट पर जो भी सुनने वाले हैं वो लास्ट सीट पर भी बैठकर सुन सकते हैं अगर हम चित से सुने तो ये कितना अच्छी तरह हम लोग समझ गया आपका उदाहरण। बिल्कुल। और आपके चेहरे पे जो सौम्यता है वही दिखता है कि आपके पास तो ज्ञान का भरपूर खजाना है। बाकी तो सामने वाला को ग्रहण करने का जरूरत है, ये सब आपके पास से। आप हमारी क्लब में माटुंगा में 3 साल से आ रही है। हमारा बच्चे को लेडीज स्कूल्स में वो वोकेशनल गाइडेंस दिया, फिर कुछ म्युनिसिपल स्कूल में भी आया था वो सब शाला पे। और हम लोग आपने जो वोकेशनल गाइडेंस दिया वो उसकी उम्र का हिसाब से आपने दिया, तो दैट वाज आल्सो सो गुड कि हम लोग को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि आपने वो हिसाब से दिया आपने। और अभी हमारे वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप प्लीज हमारा क्लब में तो आपको आने का ही है फ्यूचर में, कभी भी ना नहीं बोलने का है हमको। हमारी सभी लाइनर्स बहनें बहुत खुश है आपसे। और आपने तो कुछ भी नहीं लिया हमारे से और सबको ये ज्ञान बांटा है। और ऐसा तो कोई भी कर नहीं सकता है। ओनली सम पीपल कैन डू इट गीता बेन, ओनली सम पीपल कैन डू इट। ये समय पर्युषण दिनों में लॉकडाउन है, फिर भी हमको सुबह 7 बजे आपका दर्शन मिल रहा है, व्याख्यान मिल रहा है। और हम लोग बहुत नसीब वाले हैं गीता बेन कि वी आर गेटिंग यू। हमारा शीला बेन ने आपका ये व्याख्यान हमको सबको पहुंचाने में उसने बहुत मदद किया है हमको, तो शीला बेन को भी मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और गीता बेन, हमारा सब बहनों तरफ से चरण वंदना और मिच्छामी दुक्कड़म। वी आर वेरी वेरी हैप्पी। हम लोग को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है गीता बेन। और हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप एवरी टाइम हमारे लिए आ जाएंगे और हमारे साथ ये सब ज्ञान प्लीज और बटाए सब। प्लीज गिव अस मोर इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, आप सभी का प्यार और स्नेह हमें भी बहुत मिला और हमें इसीलिए अपनापन लगता है। और आपसे जुड़कर, और हमारी हर्षा बेन ने भी रोज हमारे साथ जुड़कर मांगलिक और नवकार का जाप करके हमें बहुत सहयोग भी दिया, इसके लिए इनका भी मैं थैंक्स करती हूँ। थैंक यू हर्षा बेन, थैंक यू। आई फॉरगॉट कि आपने ये जो स्टार्टिंग कर रहे हैं एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, और आपका ये नमो रियंताणंग हमारा सब बोलते हैं, तो हम लोग को सुबह सुबह में वी आर वेरी लाइक सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग। हम लोग को शांति मिलता है। वो जो बोलता है ना, चतारी मंगलम भी बोलता है, हमारा सब कुछ वो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। थैंक यू हर्षा बेन। गीता बेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भूल चूक हुई हो मिच्छामी दुक्कड़म सबको मिच्छामी दुक्कड़म है। और मिच्छामी दुक्कड़म हर्षा बेन आपको भी। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ कि जब लॉकडाउन खुले तो मुझे लगता है कि आपका जो संघ है वो एक बार बिनमाल जाए सभी। और अरे हमको आने का ही है। इनफैक्ट आफ्टर हियरिंग दिस आफ्टर हियरिंग अबाउट गीता बेन, और आज मैं फोटो भी देखा आपने जो भेजा ना शीला बेन को गौशाला का, वी वांट टू कम देयर। हम लोग को आने का है। हम लोग शायद ज्यादा नहीं आएगा लेकिन हम लोग तो आएगा। मैं गायत्री गौशाला का जो आज मैसेज आपको देना चाहती हूँ, वो लोग भी बहुत प्रसन्न हुए कि मुंबई में बैठकर आप लोगों ने गायत्री गौशाला को और मुख प्राणियों को, मूंगी गायों को इतना आपने ख्याल रखा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वहां भी डोनेशंस बहुत कम आते हैं। तो आज गूंगे प्राणियों की कौन सुनता है, तो आपने ये भी बहुत बड़ा पुण्य लाभ किया है। ऐसे ही आप भी करते रहे, परमात्मा आपको शक्ति दे।
तो हम यहाँ पर इसके पूरा करेंगे और प्रभु की स्मृति में 2 मिनट बैठेंगे अंत में। Yeah. ओम शांति।